नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज फिर हमारे पास बहुत सी अहम खबरें हैं आपको बताने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, दो तीन ख़ास चीज़ें हैं जो सामने आ रही है, लेकिन उन सब के साथ साथ दिल्ली में इंतखाबात को लेकर सरगर्मियाँ हैं। वहीं बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है मुल्क की, उसके नए कौमी सदर चुने जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच गुजरते दिन के साथ लगातार मुल्क में CAA के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज CAA के तहत एहतजाज में कहाँ कहाँ और नए तौर पर एहतजाज देखा गया और किस तरह से अमरावती में एक अनोखा अंदाज एहतजाज का सामने आया। आप बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि 8 तस्वीरें इस वक्त आप हमारे साथ स्क्रीन पर देखेंगे और इन 8 तस्वीरों के जरिए से हम ये बताएंगे कि आपको कि आज की खबर खास में आज की खास खबरें क्या क्या हैं। ये 8 तस्वीरें आप खबरों की देख रहे हैं। सबसे पहली खबर है, नड्डा बने बीजेपी के कौमी सदर। जी हाँ, बीजेपी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इस सियासी पार्टी के कौमी सदर के तौर पर JP नड्डा अब चुन लिए गए हैं। JP नड्डा बीजेपी के नए कौमी सदर हैं। इससे पहले लगातार कौमी सदर के तौर पर अमित शाह ने एक लंबी पारी खेली और अमित शाह ने सियासी तौर पर काफ़ी कामयाब, अगर उसका तखमीना लगाया जाए तो काफ़ी कामयाब सियासी सफ़र रहा। हालांकि अब जो आखिरी कुछ इंतखाबात हुए हैं स्टेट्स के पिछले 2 सालों के अंदर, उनमें पार्टी को उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन अब यह जिम्मेदारी JP नड्डा के ऊपर है। तो JP नड्डा बीजेपी के कौमी सदर चुन लिए गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की है। दिल्ली में CAA NRC NPR के खिलाफ आज फिर एक मार्च निकाला गया और ये मार्च मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक गया। इस मार्च में आप देख सकते हैं कि उमर खालिद एक नुमाया चेहरा इसमें है। इसमें कई तलबा तंजीमें, बायां बाजू की जमातें और समाजी तंजीमें शामिल थीं और एक ये बड़ा मार्च था जो आज मंडी हाउस से निकला था। तो मतलब दिल्ली में इसको लेकर लगातार सरगर्मियाँ जारी हैं। लखनऊ बहुत इन दिनों सुर्खियों में है, चूँकि लखनऊ में जो घंटाघर है वहाँ पर जिस तरह से एक रोज़ कबल ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, हमने भी आपको लगातार दिखाया था। पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि पुलिस ने जो ख़वातीन वहाँ पर धरना शुरू कर चुकी हैं उनके कंबल और उनके खाने पीने का सामान पुलिस उठा कर ले गई थी। उसके बाद से जैसे ही ये खबर फैली तो उस जगह पर, यानी लखनऊ के घंटा घर पर, जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, वहाँ पर ख़वातीन की और ज़्यादा भीड़ उमड़ आई। तो वहां पर आज सिचुएशन कैसी है उसका भी आपको हम तफसील जायजा लेंगे। कुल मिलाकर ये कि वो लगातार जारी है एहतजाज। कोलकाता में आप देखिए CAA के खिलाफ आज क्रिश्चियंस ने एक रैली निकाली थी और बड़ी तादाद में इसमें दूसरी तंजीमें भी शामिल थी, लेकिन एक क्रिश्चियन के बड़े रहनुमा ईसाइयों के वो इसमें शामिल थे और उनका कहना था कि ये जो CAA और NRC NPR के खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है, हम उसमें सॉलिडारिटी अपनी तरफ से दर्ज कराने के लिए इस रैली को कर रहे हैं। और एक काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पर एक जमे गफ़ी नजर आया उस रैली में कोलकाता में। और साथ ही साथ कोलकाता में पार्क सर्कस में जो सिट इन चल रहा है ख़वातीन का धरना शाहीन बाग के तर्ज पर, वो भी लगातार जारी है। उसका भी जायज़ा हमारे नुमाइंदा ने लिया, वक्त में तो वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए नांदेड़ से तस्वीर है। नांदेड़ में इंतखाबी वो एहतजाजी जो है जलसा हुआ नांदेड़ में और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँचे। उसमें अशोक चौहान भी मौजूद थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर है महाराष्ट्र में, और उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि हम किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में भी CAA NRC NPR को लागू नहीं होने देंगे। ये उनका अपना दावा है। इसकी बहस, पहलुओं पर बहस हो रही है कि इससे क्या कानूनी दाव पेच हैं। और उसके बाद एक तस्वीर आप देख रहे हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तहत ये एक मुजाहरा था और इसमें ख़ास तौर से आप नज़र डालिए। औरंगाबाद के इस मुजाहरे में ज़्यादातर ख़वातीन हैं और इन ख़वातीन में, यानी विमेन में, बड़ी तादाद में हर कम्युनिटी की ख़वातीनों ने अपना एहतजाज वहाँ दर्ज कराया है। और उसके बाद आप बेंगलुरु में लगातार एहतजाज जारी है। कर्नाटक के कई ज़िलों में अलग अलग एहतजाज हो रहे हैं। ख़ासतौर से जो उडुपी में पिछले हफ्ते एहतजाज हुआ तो वो काफ़ी सुर्खियों में था। आज भी बेंगलुरु में एहतजाज की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद अगली तस्वीर है अमरावती की। अमरावती में ख़ास अनोखे अंदाज में जो है वहाँ पर एहतजाज दर्ज कराया गया। वहाँ जो मुजाहिरीन थे उन्होंने प्लाकार्ड तो हाथों में थाम रखा है और इन प्लाकार्ड में जो आप लाल रंग से देख रहे हैं, नो NRC NPR CAA लिखा हुआ, ये ख़ास बात ये कि जो लाल रंग है ये एहतजाजियों ने बाज़ाब्ता एहतजाज की जगह पर ही, अपने धरने की जगह पर ही खून से लिखा है।
वहां पर तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने बाकायदा खून जो है अपने जिस्म का इस्तेमाल किया है इसमें, और खून से ये नो एनआरसी, नो एनपीआर, नो सीए जैसा ये उन्होंने मुजाहरा किया है। तो ये अमरावती की आज की एक खास तस्वीर है जब खून के जरिए से खून की गवाही देते हुए एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। और अब आपको हम सीधे बताते हैं कि हमारे साथ हमारे 3 नुमाइंदे जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय तिवारी जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर आज सीए के खिलाफ एक सभा रखी गई थी। और महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ रहे हैं, और रांची से नौशाद जुड़ रहे हैं, जो कि रांची में भी पिछले हफ्ते खास तौर से ये देखा गया है कि कई देही इलाकों में और शहर में भी जगह जगह पर एहतजाज हो रहे हैं, और ख़ास तौर से शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर रांची में भी एहतजाज शुरू हो चुका है। सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद संजय तिवारी के पास। संजय, हैदराबाद में आज जो एहतजाज होना था, आप जो एक सभा थी जो इस बारे में बातें होनी थी, प्रकाश राज का जिक्र था, वो आने वाले थे, क्या कुछ रहा आज संजय इस सभा में, इस मीटिंग में? विकास, ये यंग इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट था, और पूरे देश में करीबन 20 शहरों में उन्होंने ये प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, और उस पर 120 से ज़्यादा संगठन है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि इस पर शामिल थे। हैदराबाद में भी जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तमाम कॉलेज के छात्रों को इसमें शामिल होने के लिए अपील की गई थी। सभी छात्रों से कहा गया था कि वो इंदिरा पार्क पहुंचेंगे, धरना चौक पहुंचेंगे, जो प्रोटेस्ट के लिए एक जगह मुकम्मल है हैदराबाद में। लेकिन इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा नहीं हो पाई। प्रकाश राज वहां पर आए हुए थे, और अपनी स्पीच में प्रकाश राज भी ये बात बोले कि भीड़ उस हिसाब की यहाँ पर जमा नहीं है, लेकिन हमारे दिल भरे हुए हैं। तो उन्होंने, प्रकाश राज ने अपनी स्पीच पर जो मोदी सरकार है उस पर हमला बोला, अमित शाह को निशाने पर लिया, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का जो संविधान है, जो संविधान की मूल आत्मा है, उसके साथ छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ उन्होंने तमाम बातें कही, और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी रहने वाली है और सबको एकजुट रहने की ज़रूरत है। तो इसमें कई वक्ता उसमें वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने सबने इसी तरह की बातें लोगों के बीच में कही। और कुल मिला के जो धरना प्रदर्शन का दौर है विशाल, वो जारी है, और लोग तरह तरह से अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करा रहे हैं। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास पे लौटूंगा थोड़ी देर में। मैं सीधे रुख करता हूँ रांची का। नौशाद हमारे साथ मौजूद है रांची से। नौशाद, ये आज जो खबर मिल रही थी कि शाहीन बाग के तर्ज पर रांची में खवातीन धरने पर बैठ रही हैं, ये कौन सा इलाका है, और ये आखिर क्यों इस तरह से धरने पर जा रही हैं, जबकि बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि इस कानून को शायद समझा नहीं गया सही से? तो क्या ये समझकर धरना शुरू कर रही हैं, या फिर वाकई कुछ कमी है, कुछ ऐसी बात रह गई है जो इन्हें लगता है कि समझाया नहीं गया? जी देखिए विशाल, शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ यहाँ रियासत में जैसे ही ज़ाब्ता अखलाक की जो है न जो नफाज था, उसके बाद से जो ज़ाब्ता हटाया गया, उसके बाद से यहाँ रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जो एहतजाज का सिलसिला जो है न जारी हो गया है। यहाँ रांची में भी कई जो है न प्रोग्राम्स ऐसे हुए हैं, हुकूमत के इस कानून को काला कानून से ताबीर करते हुए इसके ख़िलाफ़ जो है न एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल जो है न जारी किए गए हैं। आज जो है हज हाउस, हम ये दिखाना चाहेंगे कि दारुल हुकूमत रांची का ये कडरू का इलाका है, और ये पीछे जो है ठीक पीछे जो है ये हज हाउस है, जो आलिशान हज हाउस, उसके ठीक रूबरू ये जो है न धरने का एहतमाम किया गया। और ये जो धरना है, ये जो है हम भारत के लोग नामी एक तंजीम है, जो मुख्तलिफ जो है न मज़ाहिब की जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो है इस धरने में शामिल हुई हैं। और विशाल, हम ये बताना चाहेंगे कि अभी ठीक जो है न मगरिब का वक्त है, और इसके ठीक सामने, हज हाउस के ठीक सामने ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाज अदा हो रही है। इसी वजह से ये जो है न थोड़ा ये जो एहतजाज का जो सिलसिला था, थोड़ा लोग जो है न खामोश हो गए हैं। अब एहतजाज के बाद मुसलसल जो है न ये जारी होगा। ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये दोपहर 3 बजे से जो है ये शुरू हुआ है, और ये दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पे ये जो है जो एहतजाजी जो धरना है उसका एहतमाम किया गया है। और हम ये दिखाना चाहेंगे विशाल कि यहाँ पे तमाम जो है ना मुजाहिदे आज़ादी जो मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनकी तमाम जो है वो जो है ना तस्वीर यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे हुकूमत का जो है ये भारत का संविधान, ये जो प्रियम्बुल है, ये भी जो है ना वो जो है ना यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, वो लगाए गए हैं। और उसमें बताया गया है कि ये जो है ना हमारा जो
मुल्क है, कसरत में वहदत की जो मुल्क है, यहाँ हर मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है ना सदियों से जो है ना रहते आए हैं, और ये हमारा जो आइन है वो भी जो है ना मिलजुल करके रहने की तालीम देता है। नौशाद, जैसा आपने बताया कि अभी नमाज का वक्त हो गया है, तो हम आपके पास फिर से लौटेंगे, तब तक नमाज पूरी हो चुकी होगी, ताकि हम कुछ खवातीन की बातों को सुन सकें कि उनके जहन में आखिर चल क्या रहा है। अभी रुख करते हैं भोपाल का। मेहताब हमारे साथ मौजूद है भोपाल से। मेहताब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भोपाल के हवाले से कहा गया था कि वहां के जो सत्याग्रह है उसमें खास बात यह देखी जा रही है कि जो तलबा हैं, कम उम्र के भी तलबा उसमें काफी नजर आए थे, वो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। तो क्या अब ये तलबा दूसरों को भी अपने इस सत्याग्रह में जो है वो शामिल कर पाए हैं? इस वक्त क्या हालात हैं? विशाल, हम बता दें इस वक्त हम भोपाल के इकबाल मैदान के मीनारा शाहीन के नीचे जो सत्याग्रह जारी वहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे मनीष से कहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ पे किस तरह का नज़ारा जो है। वहाँ पर तलबा की एक बड़ी तादाद, चाहे मदारिस की बात करें और फिर आदिवासी छात्रों की बात करें, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं बात करूँ कि तमाम लोग विशाल यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद जो कि इस वक्त तलबा मौजूद है जो गीत गाकर जो अपने एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून जो है मुल्क की सालमियत, मुल्क के आइन के खिलाफ है, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है विशाल, आइए उनसे बात करते हैं कि आप लोग आज यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? जी, क्या डिमांड है? डिमांड है कि एनआरसी नहीं लागू हो, क्योंकि मैं एक आदिवासी समुदाय से हूँ। क्योंकि मेरे समुदाय में लोग पहले से ही यहाँ वहाँ पलायन करते हुए लोग हैं। कभी वो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा नहीं करते थे तो प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, और उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, तो वो कहाँ से प्रूफ करेंगे कि वो कहाँ के नागरिक हैं, कि यहाँ के कि वहाँ के? उनके पास तो होंगे ही नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स। तो सरकार कह रही है कि कानून जो है नागरिकता देने के लिए है, तो आपको कहाँ पे भ्रम हो रहा है? सरकार है वो मतलब नागरिकता की बात कर रही है, पर हमें पता है कि इतने सालों से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी लड़की हूँ, मेरा नाम चांदनी है, मैं गोंड समुदाय की हूँ। जब हम अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तब हमसे 1950 का सबूत मांगा जाता है। 4 पीढ़ियां पहले जब हम सबूत कहां से ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग तो आदिवासी घुमंतु जातु के हैं, काम के चक्कर में कभी यहां से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। और जब एनआरसी की बात हो रही है, जब 60 साल का सबूत मांग रहे हैं, तो हम कहां से सबूत ला के देंगे ना? तो ये जो पूरा कानून है, ये पूरे जो दस्तावेज की बात हो रही है, ये सब खराब है और हम इसके खिलाफ है। इन कागजों के खिलाफ है कि एनआरसी, हम यहाँ इस देश के नागरिक हैं, हमें ये साबित करना पड़ रहा है। यही बहुत बात है। आपने देखा कि यहाँ पे जो आदि समाज की जो है लड़कियां जो तालिबात आई हैं, इनका एक कहना है कि जब इतने सबूत मांगे जा रहे हैं और ऐसे समाज में जहाँ पर अभी तक लोग जो है, जो घुमक्कड़ समाज की जो बात की गई, गौंड समाज की बात की, तमाम तबकात की बात जो की जा रही है, कि उनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आएंगे? मेहताब, वहाँ कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं, ये इन नारों से क्या हासिल करना चाहते हैं मेहताब? जी, आइए मैं आपको विशाल उस जगहों पर लेके चलते हैं। यहाँ पर जो है जो बैठे हुए हैं, जी यहाँ पर आप लोग आए हैं, जी आप लोग यहाँ पर आके नारे लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से हम यही चाहते हैं कि ये हमारी जगह, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पर यही हमारे पूर्वज और हम सब रहते आए और आगे भी हम यही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन है, हमारी जगह है। सरकार तो कह रही है कि नागरिकता देने के लिए कानून, फिर आपको कहाँ खतरा नजर आ रहा है? खतरा तो यही है ना कि वो सबूत जिस तरह के मांग रहे हैं उस तरह के सबूत लोगों के पास में नहीं है। अगर नहीं होंगे तो फिर वो यहाँ से निकालने की बात करते हैं। हम यही बात बोलते हैं कि अगर हमारे उन्हीं सबूतों के बल पर वो सरकार आज खड़ी हुई है, वो सरकार ये डिसीजन ले पा रही है, वो हमारी वजह से ले पा रही है, तो उस वक्त अगर वो हमें नागरिकता दे रहे थे तो इस वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप क्या गीत गा के जो है सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए? वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं? खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, अपनी आवाज रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों? हम अपनी आवाज
चलिए बेताब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगा संजय के, एक बार फिर से हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। संजय, अभी हमने देखा रांची में या फिर ये भोपाल में और इस तरह के मुजाहरे लगातार हो रहे हैं और सबसे खास बात देखी जा रही है कि इसमें खवातीन बड़ी तादाद में अब सड़कों पर आ रही हैं। आप घंटा घर का अभी आपने एग्जाम्पल देखा 2-3 रोज कबल, वहां पर जिस तरह से लखनऊ में खवातीन जमा हो गई थी, फिर पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, उनके कंबल और खाने पीने के सामान वहां से ले गई, लेकिन उसके बाद नतीजा जब है कि उसमें और बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए। लेकिन हैदराबाद में आखिर ऐसा क्या हो गया संजय? हैदराबाद में मिलियन मार्च देखा गया था, उससे फिर तिरंगा रैली निकाली गई थी। क्या यहाँ पर जो इंतजामिया है वो थोड़ा सख्त हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? क्या इस वजह कर ये देखा जा रहा है कि इस बारे में लोग आज कम नजर आए संजय? विशाल, दरअसल जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अब लोगों को तो समझ में आ रही हैं और पिक्चर भी थोड़ा क्लियर हो रही है। मुझे लगता है शायद ये वजह हो सकती है कि लोगों को लगता है वहाँ जब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान जो है एक बात कही गई कि जो पहले सरकार आई थी, सरकार ने पहले ये कहा कि वो जो एनआरसी होगा वो उसमें एनआरसी में डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे। लेकिन फिर वहाँ पर मंच से कुछ लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले ही सरकार ने ये फैसला किया कि अब डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप कहेंगे वो अधिकारी वही दस्तावेज में दर्ज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा एक तरह से ये जीत है हमारी और हम उस तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात धीरे धीरे सरकार का जो स्टैंड है वो थोड़ा लिबरल हुआ है और लोगों को भी मैसेज समझ में आया है। सीएए एक्चुअल क्या है, क्या लोगों को बाहर निकालने के लिए है या फिर जो ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, उनको नागरिकता देने का कानून है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सीएए से बहुत इफेक्ट नहीं होने वाला है। एनआरसी को लेकर ज़रूर उनके मन में तमाम तरह के वो सवाल हैं और जिसका वो विरोध कर रहे हैं और वो जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है ये वजह रही हो कि इस प्रोटेस्ट में इस वजह से उतने ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, लेकिन ये जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। रोज़ कहीं ना कहीं हैदराबाद में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग जमा हो रहे हैं और लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लोगों का सिर्फ चिंता इस बात को लेकर है कि अगर वो इस देश के रहने वाले हैं तो उनको किसी भी तरह से उनकी नागरिकता नहीं छीनी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। संजय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम अब अपने इस प्रोग्राम में आगे एक बार फिर से रुख करेंगे रांची का, जहां हमारे साथ नौशाद मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। नौशाद, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं कि ये अपने आप में कैसे अलग समझा जाए और अगर ये एहतजाज रांची में शुरू हुआ है तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि इतनी देर से क्यों ये शुरू हुआ? क्या ये बात इन्हें देर से समझ में आई या फिर ये इंतखाबात के लेकर ये इस तरह का एहतजाज वहां पर नहीं हो पा रहे थे? देखिए विशाल, कि आपको मालूम है कि यहाँ पे झारखंड में जो असेंबली इंतखाबात थे उसकी वजह से ज़ाब्ते अखलाक का नफाज था और जैसे ही ये हुकूमत की तश्कील हुई है अभी तो पूरे तौर पे जो है वो काबीना की तौसीक अभी काम नहीं हुआ है। यानी सिर्फ 4 जो है ना वज़रा वज़ीर आला के साथ साथ वो जो है ना हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हुए, हलफ लिया है। अभी जो है ना 8 जो है ना वज़रा और जो है ना को हलफ लेना है, अभी उस पर जो है ना बिल इत्तेफाक राय जो है ना नहीं बनी है। तो ये जो है अभी आप समझ सकते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में जो है वो ज़ाब्ते अखलाक का जो रुकावट थी वो जो है ना ख़त्म हुआ। उसके बाद से रांची ही नहीं बल्कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो है शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ लोगों का जो है ना गुस्सा जो है वो रोड पे सड़कों पर आया है। क्या वहां आप कुछ खवातीन से बात हो सकती है नौशाद जो धरने पर बैठी हैं? जारी हो गया है और जी बिल्कुल। देखिए आज जो झारखंड हज हाउस के बाहर जो रूबरू जो धरने का एहतमाम किया है दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पे, ये खालिस तौर पे जो है ना ख़वातीन जो है ना इसमें शामिल हुई हैं और तमाम जो है ना वो इसी बात को लेकर के उनसे वो जो है ना वो बयान कर रही है कि क्यों जो है ये जो कानून है वो क्यों जो है ना उनके लिए नुकसानदेह है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है वो किस तरह से आप जो है इसको ये मानती है, नुकसानदेह मानती है अपने लिए? देखिए, ये कानून सबसे पहले असंवैधानिक है। ये संविधान के खिलाफ ये कानून है और ये हिंदुस्तानियों के लिए नुकसानदेह है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। खास करके झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र आता है जहाँ
बहुत से लोग जो हैं आदिवासी हमारे भाई बहन जो एकदम रूरल डेवलपमेंट एरिया में रहते हैं, जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, जिनके पास खुद का अपना ज़मीन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे और ये सरकार को अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि हम झारखंडी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए CAA, NPR, NRC पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। ये पूरे हिंदुस्तानी इसका मुखालफत करते हैं और सिरे से ये कानून खत्म होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो दोनों के जो बयानात हैं, ये दोनों के बयानात आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। एक लोकसभा से बोलते हैं कि हम NPR लाएंगे, NCR लाएंगे, प्रधानमंत्री दिल्ली के जंतर मंतर के मंच से बोलते हैं कि NPR की कोई जिक्र नहीं है। बताइए, जब ये आपस में इनमें एकता नहीं है तो फिर ये CAA, NCR को किस तरह से देश में लागू करते हैं और कैसे करेंगे? ये जिस तरह से प्रधानमंत्री 19 में और 14 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, ये किस कागज के बिना पे प्रधानमंत्री बन के आए हैं? हम लोगों को ये इनसे पूछना चाहते हैं। ये विशाल इतना गम गुस्सा है। हम यहाँ पे बहुत बताना चाहेंगे कि ये घरेलू खवातीन भी है, समाजी कारकुनान भी हैं और मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी हुई खवातीन हैं। यहाँ पे तालिबा भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुल्क के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी आप लोग एहतजाज कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं आप? उनके क्यों नहीं यकीन हो रहा? यकीन करने की बात तो बहुत दूर की है, पर आप लोग सब जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया था। हिटलर ने कहा था यहूदियों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और हिटलर और यहूदियों के साथ क्या हुआ वो सब पूरी दुनिया उसकी जीत की गवाह है। तो जो लोग खुद की मतलब झूठ को छिपाने के लिए एक के ऊपर एक झूठ ला रहे हैं, और अगर उनमें इतनी हिम्मत होती तो वो आज शाहीन बाग में आकर के चाय पे चर्चा कर लेते, पर उनमें इतनी हिम्मत है नहीं। अब उन लोग के झूठ पे इंडिया को भरोसा नहीं है। 2 बार भरोसा कर लिया इंडिया ने, 2014, 2019, अब भरोसा करने का वक्त जा चुका। हम ये जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ने तो यकीन दिलाया है कि मुल्क के मुसलमानों को नहीं, बल्कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो अक़लियत यानी नन मुस्लिम हैं, वो जो सताए गए हैं, उन्हें ज़दोकोब किया गया है, वो हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उनको जो है ना वो शहरियत देंगे। मुल्क के मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी जो है ये एहतजाज का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, तो क्या जो है ना खदशा है? किस बात का खदशा है आखिर? भरोसा किस बेस पर करें इनसे? किस बेस पर हम इन पर यकीन करें? ये लोग आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी एक बार नहीं कई बार चीख कर ये कहते हैं कि NRC होगा और पूरे देश में होगा, उसका फर्स्ट स्टेप NPR होगा, वो कह चुके। और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर रामलीला मैदान से कहते हैं कि इस पर तो चर्चा भी नहीं हुई। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग आपस में मिल बैठकर फैसला, तो शायद इसी बात को लेकर एक कंफ्यूजन है। नौशाद, शुक्रिया आपका। हम ये जो आप सुन रहे थे अभी, रांची में लगातार सिट इन शुरू हुआ है शाहीन बाग के धरने के तर्ज पर, और इसी बात को लेकर सवाल है कि खुलकर इसकी मुखालफत क्यों नहीं की जा रही है। 2 तरह के वर्जन क्यों सामने आ रहे हैं। हम आपको सीधे अब दिखाते हैं कि लखनऊ में जो घंटा घर के पास खवातीन ने सिट इन शुरू किया पिछले 3 दिनों से, तो पुलिस की कार्रवाई के बाद वो काफी सुर्खियों में आया। आज वहां हालात कैसे रहे? शिकायत थी लोगों को कि लखनऊ कहीं ना कहीं शाहीन बाग को मिस कर रहा है। लखनऊ ने उस तर्ज पर आवाज़ नहीं उठाई है जिस अंदाज की आवाज़ें शाहीन बाग से उठी थी, लेकिन आज लखनऊ की खवातीन ने एहसास करा दिया है कि लखनऊ में भी उसी अंदाज से आवाज़ें उठने लगी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि यहाँ पे इतनी ठंडक है, छोटे बच्चे हैं, परेशानियाँ हुई। कल यहाँ पे आके पुलिस ने सारे इन लोग के नीचे के सब वो छीन लिए, खाने का सामान छीन लिया, कंबल छीन लिया, तो मुश्किलातें पैदा की जा रही हैं। बल्कि आज इतना ह्यूमन चेन इसलिए फॉर्म की गई है कि कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि प्रोटेस्ट रोकने के लिए बहाना चाहिए, और कुछ लोग आए बाहरी लोग, और उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक शिकायत आम यह है कि पुलिस ने जो है वो खाने पीने का सामान छीना है, कंबल छीने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? Right, we have seen it. Yeah, it is right. You know, at the रात में यही हुआ है. The last night they have done same thing. You know, and you know they have harassed the people and they are running like anything. You know, किसी भी तरह से आप है ना, इस तरह से आप किसी को भी, सब इंडियन से आप किसी को भी इस तरह से धक्का दे के या उनको है ना पानी डाल के आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। You know, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। ऐसी हुकूमत हमारे पर रख दी गई है। हाँ, ये तो अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गई है।
अरे अंग्रेजों भी अपनी बात करने के लिए कोई ना कोई रख लेते थे, धरना हम कर सकते थे, ये सब कुछ उन्हीं ने खत्म कर दिया। पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई यहाँ पर की है तो उसको लेकर क्या कहना चाहती है? जी पुलिसिया कार्रवाई की हम लोग घोर निंदा करते हैं। कंबल लेकर के जाना, खाने पीने का सामान लेना, बल्कि के पुलिस को एक इंसानियत के नाते कि इतना कोहरा है, इतना सब कुछ है, यहाँ पे टेंट खुद लगवाना चाहिए कि महिलाएं आप लोग बैठ जाइए, आप लोग अपना धरना प्रदर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई वाद विवाद फसाद नहीं हो रहा है किसी पार्टी की तरफ से नहीं, ये आम जनता है, आम पब्लिक है जो CAA NRC के खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई है। किसी भी संगठन, किसी भी समाज सेवी संगठन से इसका कोई वास्ता नहीं है।